हेलो एवरीवन, आप सभी का एमपी महिला सुपरवाइजर के एक नए वीडियो में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको वीडियो लास्ट वाला जो वीडियो था आपको बहुत ज्यादा पसंद आया। आप इसे काफी सारे लोगों ने देखा, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं देखा ना, तो देख लेना बिल्कुल, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट और इम्पोर्टेंट चीजें ही हम कवर कर रहे हैं। तो आज इसी तरह हम दूसरा एक्ट कवर करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको फ्री पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो वहां से आप ज्वाइन हो जाइए। और से लेकर तो आपके 7 से लेकर 10 नंबर तो कहीं नहीं गए हैं, आपके सीधे सीधे क्वेश्चन इसी से फंस जाएंगे, आ जाएंगे। आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। पूरा एनालिसिस बेस्ड, पूरा सारी चीजों का एनालिसिस करके मैं पढ़ा रही हूँ, प्रीवियस ईयर भी देख के, और फिर क्या पूछा जा सकता है उसके आगे का भी प्रिडिक्ट करके। ये सारी चीजें जो पूछा जा चुका है, जो पूछा जा सकता है। क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्लास को पूरा लास्ट तक देखना, जुड़े रहना। और आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपका टाइम और मेरा दोनों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो आइए आज पढ़ते हैं सती निवारण अधिनियम 1987। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया है, मल्टीपल टाइम। पूरा प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया है कि सती निवारण अधिनियम कब का है। तो उसमें डेट दे दी जाती है। तो 1987 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको एकदम याद रखना है। 1987 पहला क्वेश्चन तो ये पहली लाइन से ही बन जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भाग कितने हैं? तो 5 भाग हैं, इनको अध्याय भी बोल सकते हैं आप। 5 अध्याय या 5 भाग। और धाराएं टोटल कितनी है? 22 धाराएं हैं। इसका विस्तार जितने भी अधिनियम है, ये इनका विस्तार संपूर्ण भारत में है। उसी तरह इसका भी विस्तार संपूर्ण भारत में है, मतलब ये पूरे भारत में लागू है। देख लेते हैं ये लागू कब हुआ था। तो 3 जनवरी 1988 में, 3 जनवरी 1988 को, 1988 में ये लागू हुआ और पारित भी हुआ। और सबसे पहले इस अधिनियम को जो कानून बनाया गया था, अधिनियमित किया गया, तो सबसे पहले ये राजस्थान में हुआ है। तो ये आप याद रख लेना। इसमें ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि सती निवारण अधिनियम 1987 सबसे पहले कहाँ किया गया है। तो ये सबसे पहले राजस्थान में किया गया है। ये बिल्कुल याद रख लेना, राजस्थान पूछा जा सकता है आपसे। राजस्थान, राजस्थान आपको याद रखना है एक नाम। अब इसके बाद प्रमुख प्रावधान इसके देख लेते हैं कि क्या प्रावधान है। तो कल एक टर्म मैंने बताया था। तो इसके तहत जो अपराध होगा ये संज्ञेय प्रकृति का होगा। संज्ञेय प्रकृति मतलब इसमें गंभीर अपराध आते हैं। संज्ञेय का मतलब होता है कि इसमें जो गिरफ्तारी है, बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है। इसका मतलब ये होता है संज्ञेय का मतलब। जो संज्ञेय अपराध होते हैं, गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, हत्या, बलात्कार, ये सारी चीजें, और संज्ञेय प्रकृति की होते हैं, मतलब इसमें जो गिरफ्तार किया जा सकता है, तो बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, अधिकार होता है गिरफ्तार करने का। अब इसके आगे देखते हैं हम। इसमें गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस अधिकारी के आदेश या पूर्व अनुमोदन आवश्यक होता है। मतलब जो विशेष पुलिस अधिकारी से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए, और इसका पूर्व अनुमोदन आवश्यक होता है। दंड देख लेते हैं कि दंड कितना दिया जाता है इसमें। कोई भी जो सती होने का प्रयास करता है, तो उसका जो दंड है उसके लिए, या उकसाता है, तो 6 माह का कारावास है इसमें, 6 महीने का कारावास है, 500 रुपए जुर्माना है। और ऐसी महिला जो सुधार संस्था में है और उनकी मानसिक हालत अच्छी नहीं है, तो न्यायालय आदेश दे सकता है उनको कारावास का, 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक का कारावास उनको हो सकता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सती कर्म या सती प्रथा की जो परिभाषा है क्या है, आइए एक बार देख लेते हैं। किसी विधवा स्त्री को स्वेच्छा मतलब उसकी खुद की मर्जी हो सती होने की, या जबरदस्ती उसके पति या अन्य रिश्तेदार के साथ जीवित जलाना या उसका दहन करना, सती कर्म या सती प्रथा कहलाता है। और यह एक अपराध है भारत में।
इम्पोर्टेंट धाराएं देख लेते हैं इसकी। और आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि अभी तक जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था 7-8 साल पहले, उसमें कोई भी धारा पूछी नहीं गई है, धारा तक नहीं गए हैं अभी इस क्वेश्चन में। और केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया मल्टीपल टाइम, बहुत बार, बस यही क्वेश्चन है कि सती निवारण अधिनियम कब का है। तो 1987 आपको याद रखना है, ये आपको बता देती हूँ। तो सती निवारण अधिनियम कब का है, 1987 आपको याद रखना है। फिर ये सबसे ज्यादा पूछा गया कि सबसे पहले कहाँ ये कानून सती निवारण से संबंधित, तो राजस्थान में सबसे पहले लागू हुआ है, इसके बाद अन्य राज्यों में हुआ है और संपूर्ण भारत में अब, लेकिन सबसे पहले राजस्थान, ये आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पे है, ये याद रख लेना। और मेन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन अभी तक ये एक ही लाइन से आया है, 87, 1987 का है और राजस्थान। और लागू ये याद कर लेना 3 जनवरी 1988। इसके बाद कुछ भी नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको अब पेपर थोड़ा अच्छे लेवल का आ सकता है, थोड़ा आगे बढ़ के भी, थोड़ा मॉडरेट जिसको बोला जाता है एग्जाम के बाद की पेपर मॉडरेट था, तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपना बेस्ट देंगे और अच्छे से पढ़ के जाएंगे। एकदम मैक्सिमम चीजें जो और भी इम्पोर्टेंट है पूछी जा सकती है उनको कवर करेंगे, लेकिन फालतू कोई भी चीज नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने बता दिया अभी तक कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या आया था, और इसकी परिभाषा एक पूछी जाती है। तो वही है कि किसी भी विधवा स्त्री को स्वेच्छा से या जबरदस्ती उसके पति या अन्य रिश्तेदार के साथ उसका दहन करना सती प्रथा कहलाता है या सती कर्म कहलाता है। धाराएं नहीं पूछी गई है, लेकिन इंपॉर्टेंट धाराएं आइए एक बार देख लेते हैं। पूछी जाएंगी तो फिर क्या करेंगे फिर। ये आ गई है इंपॉर्टेंट धाराएं। तो आपको पता है भाग मैंने बता दिए थे, या अध्याय भाग 5 है, और धाराएं भी आपको मैंने बता दी थी, हमने पढ़ा था। यहाँ पर ये देखिए धाराएं टोटल 22 है, लेकिन हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम इम्पोर्टेंट पढ़े। तो आइए पढ़ते हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट चीजें मैंने नोट की हैं उन्हीं को पढ़ेंगे, फालतू ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो भाग 1 या अध्याय 1 प्रारंभिक बोला जाता है इसको, और कोई भी अधिनियम का जो भाग या अध्याय 1 होता है उसका नाम प्रारंभिक होता है। और हर अधिनियम की धारा 1 होती है, संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ किसका, जो भी अधिनियम है। तो सती निवारण अधिनियम है तो सती निवारण अधिनियम का नाम, उसका विस्तार कहाँ है, और सन, ये सारी चीजें, प्रारंभ कब हुआ। जो धारा 2 है इसमें परिभाषा होती है, किसकी परिभाषा होगी, सती प्रथा की या सती कर्म की परिभाषा इसमें परिभाषित किया गया है इसमें, ठीक है। भाग 2 या अध्याय 2 में आते हैं दंड। दंड किसका है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कर लेना। ये देखिए धारा 3 में सती कर्म करने का प्रयत्न करना, सती होने का प्रयास करना या कर्म करना, तो ये धारा 3 में है। बस ये एक ही धारा भी इसमें इंपॉर्टेंट है, अभी तक कोई भी धारा नहीं पूछी गई है, बट आप ये एक धारा याद कर लेना। धारा 2 याद कर लेना कि धारा 2 में आपकी परिभाषा है सती प्रथा की, ये याद रख लेना एक मेरे कहने से। और एक ये याद रख लेना कि धारा 3 में है सती कर्म करने का प्रयास करना, क्या किस में है, धारा 3 में। अब आते हैं, देख लेते हैं पहले धारा 4 में सती कर्म करने का दुष्प्रेरण करना, ये धारा 4 में है, इसको ऐसे याद कर लेना, सती कर्म करने का दुष्प्रेरण। फिर धारा 5 सती कर्म, धारा 5 इसमें सती कर्म के गौरवान्वयन के लिए दंड है। गौरवान्वयन मतलब प्रेरित करने के लिए, कि आप किसी को सती प्रथा के लिए या सती कर्म के लिए अनुष्ठान कर रहे हो, कोई इसमें ऐसा है कि आप सती कर्म के लिए कोई कोई सती होने जा रहा है तो उसके लिए अनुष्ठान कर रहे हो, जुलूस निकाल रहे हो सती प्रथा के समर्थन में। गौरयान्वयन मतलब है उसको आप प्रेरित कर रहे हो, सती प्रथा जैसी जो बुराई है इसको, सामाजिक, इसको आप प्रेरित कर रहे हो, तो उसके लिए इसमें दंड दिया गया है धारा 5 में। अगर आप उससे संबंधित, सती संबंधित, सती कर्म से संबंधित आप कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई जुलूस निकालते हैं, समारोह का आयोजन करते हैं, या मंदिर में कोई सती हो गया है तो उसकी स्मृति या मूर्ति बनवाते हैं, तो इन सब में प्रतिबंध है और इसके लिए दंड भी है, धारा 5 में है ये। आप प्रेरित करते हैं सती प्रथा के लिए, ओके, याद रख लेना। अब आते हैं, नेक्स्ट है भाग 3 अपराधों के निवारण के लिए कलेक्टर। अब इसमें है भाग 3 में अपराधों के
निवारण के लिए कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां। इसमें कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां क्या है, आइए देख लेते हैं कि क्या क्या शक्तियां दी गई हैं कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को। तो इसमें एक तो शक्ति दी गई है कि कार्यों का प्रतिषेध करने की शक्ति। सती प्रथा से संबंधित कोई भी जो कार्य किया जा रहा है उसको रोकने की शक्ति है धारा 6 में। सती कर्म का प्रतिषेध करने की शक्ति है धारा 7 में। मंदिर या संरचनाओं को हटाने की। सती प्रथा से संबंधित कोई भी मंदिर बनाया जाता है या कोई भी ऐसी स्मृति या संरचना बनाई जाती है उसको हटाने की शक्ति है कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट को। और धारा 8 में है कि संपत्ति का अधिग्रहण करने की शक्ति है। तो बट आप ये याद रख लेना कि भाग 3 जो है ना, इसमें अपराधों का निवारण कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति है। धारा 6 में रोक सकता है ऐसे सती कर्म संबंधी कार्यों को, मंदिर जैसी संरचनाओं को हटवा सकता है, ये सारी चीजें। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट जो अब देखने जा रहे हैं में क्या है, भाग 4 विशेष न्यायालय भाग 4 में है। और धारा 9 में, इसके तहत धारा 9 में क्या है, अपराधों का विचारण, अपराधों पर विचारण किया जाएगा, धारा 9 में है सती प्रथा संबंधी। और धारा 10 में है विशेष लोक अभियोजक। धारा 10 भी याद कर लेना, विशेष लोक अभियोजक है धारा 10 में। यहां तक हो गया था विशेष लोक अभियोजक तक। अब धारा 11 में क्या है देख लेते हैं। तो धारा 11 में है विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियां। विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियां है। और धारा 14 में है अपील की जा सकती है। अपील की शक्ति धारा 14 में है। लास्ट आप देख लीजिए, भाग 5 हमेशा प्रकीर्ण रहेगा और भाग 1 हमेशा प्रारंभिक रहेगा, या अध्याय भी बोल सकते हैं भाग को, और भाग भी। भाग 5 का नाम प्रकीर्ण है। इसमें धारा 15 क्या बोलती है, धारा 15 कहती है कि अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई से संरक्षण। इस अधिनियम के अधीन कोई कार्रवाई की गई है तो उससे संरक्षण लिया जा सकता है। धारा 16 में है सबूत। सती प्रथा का कोई सबूत मिलता है या सती कर्म का, तो जो सबूत है ना, एविडेंस, वो धारा 16 में है। तो ये सारी चीजें इतनी जो मैंने आपको बताई है करना है। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना फर्स्ट स्लाइड में, बस वो चीजें रट लेना और इसको एक बार सुन लेना, जितना याद रहे ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा डीप में नहीं आएगा, लेकिन पढ़ना जरूरी है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ाया है। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और सती निवारण अधिनियम 1987 1987 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको ये भी पता लग गया होगा कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे चीजों को याद रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।